अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉगैट और LLB 5 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोस हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसका तज़किरा अक्सर स्टूडेंट्स किया करते हैं कि उनको टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किया जाए या कोई गाइडलाइंस बेसिकली दिए जाएं जिनकी बेसिस पे वो अपने लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करें। आप तमाम लोग जानते हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन ने इस साल का 5वां लॉ एडमिशन टेस्ट अनाउंस किया है जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 30 अक्टूबर 2023 है और ये टेस्ट बेसिकली 12 नवंबर 2023 को कंडक्ट होना है। तो आप जानते हैं कि जो टाइम है वो हमारे पास एक महीने से कम है। जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेसिकली ये 16 अक्टूबर 2023 है। हो सकता है कि 1 से 2 दिन बाद ये वीडियो आपके साथ जो है वो शेयर हो। तो आप तमाम लोग जानते हैं कि फिर आपके पास 25 दिन के करीब का टाइम पीरियड अवेलेबल है जिस ड्यूरेशन में आप अपने आप को लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो तैयारी स्टार्ट करने से पहले हमेशा मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड किया करता हूं कि आप सिलेबस को एक नजर रिव्यू करें। चाहे आप सिलेबस के बारे में जानते हो, आपको अंदाजा हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं टेस्ट के अंदर, लेकिन स्टिल आप एक डीपर अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए सिलेबस को एक बार रिव्यू करें। अब जब आप सिलेबस को रिव्यू करते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि सिलेबस 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हिस्सा बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन का है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और एक हिस्सा बेसिकली आपका सब्जेक्टिव है जिसमें आपसे रिटन सेक्शन पूछा जाता है, एक मजमून पूछा जाता है और एक आपसे पर्सनल स्टेटमेंट पूछी जाती है। तो कुल मिला के 100 नंबर होते हैं। क्लियर करने के लिए आपको 50 दरकार होते हैं और 50 एक कैंडिडेट इजीली स्कोर कर सकता है अगर वो थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करता है और ड्यूरिंग एग्जाम वो थोड़ा सा स्मार्ट जो है वो बिहेव करता है तो आप इजीली इसको एस कर सकते हैं। वो तमाम कैंडिडेट्स जो इसको 3, 4, 5 अटेम्प्ट्स में फेल कर चुके हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी अहम होने वाला है। तो जब आप सब्जेक्ट्स की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि आपका जो इंग्लिश है वो 20 नंबर पर मुश्तमिल है, आपकी जनरल नॉलेज 20 नंबर पर मुश्तमिल है और 25 नंबर पर आपका सब्जेक्टिव सेक्शन यानी कि रिटन पोर्शन मुश्तमिल है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स या बेसिकली 3 सेक्शंस हमारे 65 नंबर के हैं और अगर हम इन पे अच्छी फोकस रखते हैं, अच्छी ग्रिप रखते हैं तो बड़े अच्छे चांसेस हैं कि हम पासिंग स्कोर को टच कर सकते हैं। अब कैंडिडेट्स उमूमन अंग्रेजी में और जनरल नॉलेज में काफी ज्यादा वीक होते हैं। अब जो इस वक्त हमारे पास अवेलेबल टाइम है हम इसमें अपनी अंग्रेजी की बेस ठीक नहीं कर सकते क्योंकि जो लैट के अंदर अंग्रेजी आपसे पूछी जाएगी उसमें आपकी बेस, इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट होगा, आपकी लुगत का, वोकैबुलरी का टेस्ट होगा। तो आपसे बेसिकली आप इस टाइम अवेलेबल टाइम में इस चीज पर ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको काम करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपकी वो बेस वीक है तो आप अगर जो है ना चाहें कि वो बेस इस टाइम में जो है वो आप इंप्रूव कर लें तो वो जरा मुश्किल है। अलबत्ता जो जनरल नॉलेज का सेक्शन है जो 20 नंबर पर मुश्तमिल है उसको बिल्कुल आप कवर कर सकते हैं और उस पर आप लोगों ने टाइम जरूर इन्वेस्ट करना है। इसके साथ साथ जो आपका रिटन पोर्शन है ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें मेरे स्टूडेंट्स जो मैं पर्सनली ट्रेन करता हूं वो 23, 22, 21 स्कोर कर लिया करते हैं क्योंकि हम उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं। ये ऐसा सेक्शन है जो प्रैक्टिस से इंप्रूव होता है और साथ साथ कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको आपने फुलफिल करना होता है। अब किस तरह से मजमून नवीसी में आपने और पर्सनल स्टेटमेंट में आपने स्कोर करना है ये सारा जो है वो मैं इस वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा। इसके साथ साथ इन सब्जेक्ट्स पर सेपरेटली मेरे चैनल पर मिनी कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आप अंग्रेजी के हवाले से कंफ्यूज्ड हैं, पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से कंफ्यूज्ड हैं, एसे के हवाले से कंफ्यूज्ड हैं, तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के सेपरेट लेक्चर्स मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे, हर सब्जेक्ट का लेक्चर आपको लिंक के साथ मिल जाएगा। आप इस वीडियो देखने के बाद वहां से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकेंगे। तो जब आप अंडरस्टैंड कर चुके हो कि अंग्रेजी की तैयारी आप किस स्टेज पर हैं, उस स्टेज को मद्देनजर रखते हुए करनी है। इसके साथ जीके एक ऐसा सेक्शन है जिसको आप इस अवेलेबल टाइम में कर सकते हैं और एसे राइटिंग और पर्सनल स्टेटमेंट राइटिंग को भी कर सकते हैं थ्रू प्रैक्टिस। उसके बाद फिर आप फर्दर सब्जेक्ट्स पर नजर दौड़ाएंगे। अब जब आप फर्दर सब्जेक्ट्स का एक जो है वो मुआयना करते हैं, उनकी भी डीपर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो सारे के सारे आप इंटरमीडिएट में पढ़ के आए हैं और रिसेंटली इनके एग्जाम्स आपने दिए हैं। क्या आपने उर्दू नहीं पढ़ा? क्या आपने इस्लामिक स्टडीज नहीं पढ़ी? क्या आपने पाकिस्तान स्टडीज नहीं पढ़ी? क्या आपने बेसिक मैथ नहीं पढ़ी 7वीं, 8वीं और 9वीं क्लास की? तो आप ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के आए हैं तो स्टूडेंट फिर स्कोर क्यों नहीं कर पाते? ये बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरह से आपसे ये जो है वो टेस्ट लिया जाता है। तो आपको अगर जवाब आता है तो आपको 1 नंबर मिलेगा और अगर आपको जवाब नहीं आता और आपका तुक्का भी ठीक नहीं लगा तो आपका स्कोर चला जाएगा। सब्जेक्टिव नेचर का जब हम पेपर देते हैं इंटरमीडिएट में तो उसमें कुछ ना कुछ लिख के आते हैं, आपको ज्यादा नहीं तो चलो कुछ ना कुछ इतना मिल जाता है कि आप उसको क्लियर कर जाते हैं। अब ये जो सेक्शन मैंने अभी आपको बताया जिसमें पाकिस्तान स्टडीज, उर्दू, इस्लामियात, बेसिक मैथ है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपने अपनी इंटर की बुक्स से पढ़ने हैं। उन बुक्स को एक बार रिवाइज करना है, उन गाइड बुक्स को जो आपके पास अवेलेबल हैं उनको जो है वो रिविजन के लिए यूज करना है, या फिर आप एलिमेंट्स ऑफ
लैट को भी यूज कर सकते हैं जो पीछे बैकग्राउंड में आपको नजर आ रही है। अब जब आप सिलेबस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, सारे सब्जेक्ट्स को देख लें, आप इनकी सोर्सेस को आइडेंटिफाई कर लें, इनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी अंडरस्टैंड कर लें, तो डिस्क्रिप्शन में आपको पास्ट पेपर्स मिलेंगे, आप पास्ट पेपर्स को डाउनलोड करें। फिर आप देखें कि लैट में अब तक जो पेपर्स आते रहे हैं, जो हमने बेसिकली मुख्तलिफ रिसोर्सेज से इकट्ठे किए हैं, उसमें आप देखें कि किस नेचर के क्वेश्चंस हैं, किस लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चंस हैं, और उनको फिर अंडरस्टैंड करते हुए आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें। सारा का सारा मटेरियल आपको यूट्यूब पर, आपको इंटरनेट पर मुख्तलिफ रिसोर्सेज की सूरत में मिल जाएगा। आप वहां से अपनी स्टडीज स्टार्ट कर सकते हैं। कोई चीज कंफ्यूज करे तो आप फिर स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह से मैंने कोट किया कि जनरल नॉलेज एक ऐसा सेक्शन है जिस पे आपने मेहनत करनी है, तो बेसिकली जनरल नॉलेज पर मैं इस तरह से आपको मेहनत करने का क्यों कह रहा हूं, उसकी वजूहात ये हैं कि चाहे एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो या एक एवरेज स्टूडेंट हो, दोनों स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं जनरल नॉलेज के सेक्शन में। बाकी सेक्शंस तो आप भी जितनी फोर्स लगा रहे हैं, एक और कैंडिडेट भी उस पर उतनी ही फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर आप दोनों इस जगह पर सेम फोर्स लगा रहे हैं और आप जनरल नॉलेज पर ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप उससे सबकत ले जाएंगे, आपका स्कोर ज्यादा आएगा उस कैंडिडेट से। इसके अलावा मैं आपके साथ एक और चीज भी शेयर करता चलूं कि जो उर्दू का सेक्शन है, इनिशियली उसमें अल्फाज, मुतजाद और मुतरादिफ पूछे जाते थे, लेकिन अब उस सेक्शन में आपका 10 नंबर में से 5 नंबर का या 4 नंबर का सेक्शन ग्रामर का आता है, और ग्रामर भी आपकी मैट्रिक लेवल की होती है, तो आपने ग्रामर को भी कोशिश करनी है कि उस सेक्शन में कवर करें। इसके साथ एक और क्वेश्चन भी किया जाता है कि एसे राइटिंग और पर्सनल स्टेटमेंट राइटिंग को जो है ना, हम इंग्लिश में लिखें या उर्दू में लिखें, तो बेसिकली आपने इन दोनों सेक्शंस को उस जबान में करना है जिस जबान में आप कन्वीनियंट हैं, आप जो है वो इजी हैं। अगर आप अंग्रेजी में अच्छा टॉपिक लिख सकते हैं तो आप अंग्रेजी में लिखने की कोशिश करें, अगर आप बेसिकली उर्दू में अच्छा लिख सकते हैं तो आप उर्दू में अच्छा लिखने की कोशिश करें। लेकिन एट द एंड जो आप टॉपिक लिख रहे हैं उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, या फिर उर्दू में लिख रहे हैं तो इमला की गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो आइडिया आप कन्वे करना चाहते हैं वो एक कोहेरेंट मैनर में कन्वे होना चाहिए, प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका टॉपिक अच्छा होना चाहिए। अब आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते होंगे, आपको 2 टॉपिक्स एज अ सैंपल नजर आ रहे हैं। ये टॉपिक नंबर 1 इस वक्त आपको शो हो रहा है, और इसके बाद जो आपको शो होगा वो टॉपिक नंबर 2 होगा। अब इसको दिखाने का मकसद ये है कि प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने टॉपिक्स को इस लेवल पे ले जाएं। आपका जो टॉपिक चेक होता है वो इन कंपैरिजन चेक होता है, आपसे 10 एसेज या 10 पर्सनल स्टेटमेंट्स उसने पहले चेक की हुई हैं, उसके बाद भी चेक करेगा, तो वो एक बेसिकली एक सीक्वेंस में नंबर दे रहा है। अगर आप इस तरह से टॉपिक लिखते हैं और वो आपको 10 में से 9 नंबर देता है, तो जो बगैर किसी प्रेजेंटेशन के रफ टॉपिक लिखेगा तो उसको जाहिर सी बात है फिर उसने 10 में से 9 तो नहीं देना, 10 में से 4 नंबर देने। तो वो बेसिकली एक दूसरे के साथ जो है वो कंपेयर करके पेपर्स को चेक कर रहा होता है। तो इन शॉर्ट, ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपके पास अवेलेबल है, इस ड्यूरेशन में लैट को प्रिपेयर बिल्कुल किया जा सकता है, और अमूमन कैंडिडेट्स लैट को प्रिपेयर इसी ड्यूरेशन में करते हैं। इतना ही टाइम रिक्वायर्ड होता है, 25 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 2 हफ्ते में भी लोग इसको इजीली प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स पर आपकी अच्छी कमांड होती है। कुछ स्टूडेंट्स अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स की वाकई जो है वो बैकग्राउंड वीक होता है। तो आपने अच्छे तरीके से चीज़ों को रिवाइज करना है अगर आपकी कमांड इस पर मजबूत है, और अगर आपकी कमांड इन चीज़ों पर नहीं है तो फिर कोशिश करनी है कि वो सब्जेक्ट्स करें सबसे पहले जो आसान हैं और जिनको आप कवर कर सकते हैं। मुश्किल सब्जेक्ट्स की तरफ जाकर अपना वक्त ज़ाया नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कैंडिडेट्स मैथ पर टाइम ज़ाया कर देंगे कि मैथमेटिक्स उनको आती नहीं, हालांकि मैथ 5 नंबर की है। कुछ कैंडिडेट्स अंग्रेजी पर वक्त ज़ाया कर देंगे कि अंग्रेजी उनको नहीं आती, हालांकि अंग्रेजी सिर्फ 20 नंबर की है। तो कुल मिला के मैथ को एक्सक्लूड कर दें तो 95 नंबर का पेपर बचता है। अगर अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी को एक्सक्लूड कर दें तो फिर भी 80 नंबर का पेपर आपके पास बचता है, जिसमें से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अपने आप को, अपनी एफर्ट्स को, अपनी बेसिकली एनर्जीज जो आपने लगानी है उनको, या बेसिकली प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड में आप लगा चुके हैं, उनको अंडर एस्टिमेट मत करें, मेहनत करें। जो अवेलेबल टाइम है इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करें, और इन टिप्स एंड ट्रिक्स को जो मैंने आपके साथ शेयर किए अंडर कंसीडरेशन रखें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। कुछ सवाल आपके जहन में हो, कोई चीज़ आपको कंफ्यूज करे तो मुझसे इन टच आएँ। आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा भी बन सकते हैं स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके, और मेरे इदारे के सुपरविजन में लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।